नमस्कार, मैं कमल कौशिक। आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर की तह तक। जी हां, सबसे बड़ी खबर यही है कि आज हरियाणा विधानसभा में नायब सैनी सरकार को विश्वास मत हासिल करना है। तो ऐसे में हरियाणा विधानसभा का जो स्पेशल सेशन है वो बुलाया गया है। सुबह 11 बजे का समय है, ज्यादा समय नहीं बचा है जब ये हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो जाएगा। नई सरकार के गठन के बाद विशेष सत्र बुलाया गया। विशेष सत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार का बहुमत साबित करने के लिए पहुंचेंगे। आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बहुमत से ऊपर का आंकड़ा है। बीजेपी सरकार को 48 विधायकों का कुल मिलाकर 41 उनके विधायक है, बाकी निर्दलीय हैं और एक हलोपा के विधायक है, उनका समर्थन है। यह आंकड़ा 48 तक का पहुंचता है, जो कि खुद अपनी जुबानी बताया था नायब सिंह सैनी ने। और वहीं बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा 46 का है, आप ये जानते हैं। ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है नायब सिंह सैनी सरकार को। लेकिन आज कंवरपाल गुर्जर से जब हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मौर्य ने बातचीत की है तो उन्होंने बड़े संकेत दिए हैं कि 48 से ज्यादा विधायक भी उनको समर्थन दे सकते हैं, उनकी सरकार को समर्थन दे सकते हैं। तो ये बड़ी बात है। जब आज ये कार्यवाही शुरू होगी तो देखने वाली बात है क्या कुछ देखने को मिलता है। और विश्वास मत तो हासिल हो जाएगा, लग रहा है साफ तौर पर। मीटिंग भी है कुछ देर बाद बीजेपी विधायक दल की, उसमें निर्दलीय विधायक भी शामिल होंगे, ऐसी जानकारी भी है, क्योंकि वो खुले तौर पर समर्थन दे रहे हैं। कल भी हमने सुना निर्दलीय विधायकों की जुबानी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि कल कोई शपथ लेगा कि नहीं लेगा, ये सवाल उठ रहा था। निर्दलीय विधायकों में से कोई मंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा, वो जो सस्पेंस है वो बरकरार अभी भी है। लेकिन सबसे पहले विश्वास मत हासिल करना है। एक और बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से, बड़ी खबर। हरियाणा के मंत्री कंवरपाल गुर्जर से खास बातचीत की है खबरें अभी तक ने, और जो बात कही गई है उससे बड़े संकेत मिलते हैं। जैसे कि हमने जिक्र किया है, हमारे पास बहुमत का आंकड़ा है, आज केवल विश्वास मत ही प्राप्त करना है। 48 की संख्या से ज्यादा लोग समर्थन करेंगे, ये उनका विश्वास है। मनोहर लाल का कार्यकाल बेहतरीन बताया गया, 9 साल में कहीं भी पक्षपात नहीं हुआ, ये कंवरपाल गुर्जर कह रहे थे। मनोहर लाल की परंपरा को आगे ले जाएंगे नायब सिंह सैनी, बीजेपी में कोई भी नाराजगी नहीं, ये बात भी कहते नजर आए। आइए वो खास बातचीत सुनवा देते हैं। आज हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र है। विशेष सत्र में नायब सरकार को विश्वास मत हासिल करना है। किस तरीके से बीजेपी की रणनीति रहेगी, बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं, बधाई, आप पर एक बार फिर विश्वास जताया गया है। देखिए, धन्यवाद। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने दोबारा विश्वास व्यक्त किया मेरे प्रति, और हम पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी के साथ काम करके निश्चित तौर से जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में काम किया, उसी प्रकार से पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करेंगे। आज विशेष सत्र की बात कर लेते हैं। सर, आपको संसदीय कार्यों की काफी नॉलेज है, आप संसदीय कार्य मंत्री भी रहे हैं उस वक्त। तो आज जो विशेष सत्र बुलाया गया, किस तरीके से आज जो वर्किंग रहने वाली है? देखिए, आज तो केवल विश्वास मत प्राप्त करना, केवल एक लाइन का ही प्रस्ताव रहेगा और उसी पे तो दोनों पक्ष अपनी बात रख, दोनों का तीनों पक्ष रखेंगे, जेजेपी भी रखेगी और इंडिपेंडेंट पे अपनी अपनी बात रखेंगे। लेकिन मुख्य रूप से तो एक ही बात है, केवल वो विश्वास मत प्राप्त करना। क्योंकि नए मुख्यमंत्री बने तो गवर्नर साहब ने कहा कि अब आप विश्वास मत प्राप्त करें, तो उसी के आधार पे आज का हाउस बुलाएगा, सेशन बुलाएगा। आंकड़ों की बात करें सर, 90 में से कितने आंकड़े आपके पास है? हालांकि कल देर शाम सीएम साहब ने दावा किया था, नायब सैनी जी ने, कि हमारे पास 48 का आंकड़ा तो फिलहाल मौजूद है। हाँ बिल्कुल, 48 जो विधायक हैं उन्होंने लिखित रूप में महामहिम राज्यपाल जी को लिखित रूप में दिया है, और मुझे उम्मीद है कि 48 से भी ज़्यादा लोग रहेंगे। 48 से ज़्यादा कैसे? मतलब जेजेपी के विधायक वोट करेंगे, कोई और वो आपको वोट करेंगे? नहीं, वो अलग अलग तरीका हो सकता है कई बार। मतलब वैसे तो मुझे लगता है कि सर्वसम्मति से ही ये पास होगा, कोई इस प्रकार का विवाद है नहीं, कोई इस प्रकार का तो कोई ऐसा है नहीं। पर फिर भी हमारे पास 48 का आंकड़ा है, और मुझे लगता है कि शायद इससे भी ज्यादा कुछ लोग और भी हमारा समर्थन कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया किस तरीके से रहेगी? सदन के अंदर हाथ खड़े करके विधायक को खुद खड़ा? नहीं, देखिए, ये तो केवल आवाज के ऊपर ही, वॉइस के ऊपर ही होता है कि वो यस और नो कराते हैं, तो उस पर होता है। लेकिन अगर कई बार इस प्रकार की समस्या हो कि मुकाबला बिल्कुल ऐसा इस प्रकार का है कि बराबर बराबर है, तो विपक्ष इस प्रकार की मांग कर सकता है कि फ्लोर टेस्ट जो है वो वॉइस पे ना करके मतदान से हो,
तो वो हो सकता है, लेकिन कहना था अभी कि ऐसा उनको जो था जानकारी कल देर रात को मिली है, 10-11 बजे उनके पास मैसेज आया है, तो ऐसे में इतना जल्दी वो कैसे पहुंचेंगे? कांग्रेस को सवाल था इस बात का कि देखिए एकदम से क्यों सेशन नहीं नहीं नहीं, देखिए ये सेशन जो कोई जिस प्रकार से जो हमारा बिजनेस होता है, विधायी कार्य होता है, उसके लिए तो बुलाया नहीं गया ना, ये तो केवल विश्वास मत के लिए बुलाया गया। तो ये तो ऐसे ही होता है, सब जगह ऐसे ही होता है, अचानक ही होता है। जैसे क्योंकि गवर्नर साहब ने कहा कि 2 दिन में आप अपना बहुमत साबित करके दिखाओ, कि ठीक है मेरे सामने तो आपने कर दिया, लेकिन फ्लोर ऑफ द हाउस है ना जी, तो फ्लोर पे ही जाके सिद्ध करना होता है। ये ठीक है कि गवर्नर साहब के सामने कर दिया, लेकिन फिर भी जो परंपरा है वो तो यही है कि फ्लोर पे अगर आपको साबित करना, तो जब वो जो टाइम दिया तो उसमें इतना ही टाइम था जिस तरह उन्होंने टाइम दिया उसमें। कल जेजेपी के 4 से 5 विधायक उस सेरेमनी में मौजूद थे, दिल्ली मीटिंग में नहीं गए, आज उनका क्या स्टैंड रह सकता है, रुख कैसा लगता है? नहीं देखिए, मैं इसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकता कि किसी का क्या रुख रहेगा, लेकिन मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि जो 48 की संख्या हमारे पास है उससे ज़्यादा लोग हमारा समर्थन करेंगे। एक आखिरी सवाल सर, मनोहर लाल साहब का 9.5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? नायब सैनी साहब से कितनी उम्मीदें हैं? बेहद खूबसूरत रहा, बेहद खूबसूरत, मतलब कल्पना से ज़्यादा अच्छा। मतलब जैसा लोग सोच नहीं सकते थे, जिनकी लोगों की कल्पना नहीं होती थी कि कहीं ऐसा भी राज हो सका कि जिसमें किसी के साथ पक्षपात ना हो। यहाँ इस प्रकार का एक व्यवहार में आ गई थी बात कि जिसकी भी सरकार है, संसाधनों पर उसी का अधिकार है कि वही अपने लोगों को नौकरी लगाएगा, अपने लोगों को काम देगा, अपने लोगों की चिंता करेगा। ये व्यवहार में आ गया था। मैं ये नहीं कह रहा कोई पार्टी कर रही थी, मैं किसी हाँ, लोगों ने भी इसको स्वीकार कर लिया था। लेकिन जब मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने और जब माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा था सबका साथ सबका विकास, और आदरणीय मनोहर लाल जी ने कहा कि भाई हरियाणा एक हरियाणवी एक, तो उस टाइम ये सब कोई एक नारा लग रहा था, हरियाणा एक हरियाणवी एक। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि लोगों ने मान ही लिया था कि हरियाणा एक हरियाणवी एक हो जाएगा। लोगों ने इसको एक नारा ही मान रखा था, जैसे और नारे थे ऐसा ये भी एक नारा है। लेकिन जिस प्रकार से उन्हें व्यवहार में उसको उतार दिया, मतलब कहीं भी किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं। और इस 9 साल में उन्होंने एक विश्वास कायम कर दिया लोगों के बीच में कि जो स्टेट के संसाधन है उस पर सबका अधिकार है, और योग्यता के हिसाब से उनको जो चीज़ है वो मिलेगी। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप किसी पार्टी से हैं, किसी विशेष घराने से हैं, किसी विशेष आदमी के बेटे हैं, आप विशेष व्यक्ति हैं, इसकी वजह से आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी, बल्कि आपकी योग्यता के हिसाब से आपको चीज़ मिलेगी। तो ये उन्होंने लोगों में विश्वास भी पैदा कर दिया। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी उपलब्धि है उनकी। जो पुरानी परंपरा तोड़कर मनोहर लाल साहब ने नई परंपरा बनाई, क्या नायब सैनी साहब उस नई परंपरा को आगे ले जाएंगे? देखिए, हमने बहुत लंबे टाइम से, मतलब ये समझ लो कि जब से राजनीति शुरू करी तब से ही, मैं तो नायब जी से पहले आ गया राजनीति में, पर मैं भी उनके साथ ही काम किया, और नायब जी का तो पूरी लाइफ ही उनके साथ है, तो उनके साथ ही उन्होंने काम किया और उनके मार्गदर्शन में काम किया। तो निश्चित तौर से जो रास्ता उन्हें हमें दिखाया ना जी, हम उस रास्ते पे चल के प्रदेश की सेवा करेंगे और काम करेंगे। बस जाते जाते ही बता दीजिए बीजेपी में तो सब ठीक है, कोई नाराजगी अंदर खाते किसी में? कोई नाराजगी नहीं, सब खुश है। बिल्कुल, देखिए कंवरपाल गुर्जर साहब का यही कहना था कि मनोहर लाल साहब ने एक नई परंपरा कायम की, नायब सैनी साहब उस परंपरा को आगे ले जाने का काम करेंगे। वहीं जो आज फ्लोर टेस्ट होना है, जो नायब सरकार है, नायब सरकार आज विश्वास मत एक बार हासिल करेगी। अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सीधे उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको लिए चलते हैं। बात है ना, बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। हमारे लोगों के पास तो घर नहीं है, भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं। हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए, वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा। इन 3 देशों में लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक हैं। ये तीनों बहुत गरीब देश हैं। जैसे ही भारत के दरवाजे खुलेंगे, इन 3 देशों से भारी भीड़ हमारे भारत में आ जाएगी। अगर इन 2.5-3 करोड़ में से 1.5 करोड़ लोग भी भारत आ गए, तो कौन देगा इनको रोजगार? कहां बसाओगे इनको? बीजेपी वाले अपने घर में बसाएंगे क्या इनको? इनके अपने घर में रखेंगे क्या इनको? बीजेपी वाले देंगे क्या इनको रोजगार? कौन देगा इनको रोजगार? तो प्रश्न उठता है कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है। कई लोगों से मैंने बात की, कुछ लोगों का कहना है
कि ये पूरा का पूरा खेल वोट बैंक बनाने की गंदी राजनीति है। इन तीनों देशों से 1.5-2 करोड़ लोगों को अगर भारत ले आया गया और उनको चुन चुन के इस तरह से देश के अलग अलग भागों में बसाया गया, जिससे जहां जहां बीजेपी के वोट कम है वहां झुग्गियां डाल के अगर इन लोगों को वहां बसाया गया तो वहां बीजेपी का एक पक्का वोट बैंक तैयार हो जाएगा, बीजेपी के वोट बढ़ जाएंगे। और आने वाले इस चुनाव में तो नहीं, आने वाले भविष्य के चुनाव में बीजेपी को इससे बहुत बड़ा चुनावी फायदा मिल सकता है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। मुझे नहीं पता ये सच है कि गलत, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि बीजेपी ये क्यों कर रही है। एक तरफ बीजेपी की हरियाणा सरकार हरियाणा के बच्चों को रोजगार देने में असमर्थ है। रोजगार के लिए हरियाणा सरकार अपने बच्चों को इजराइल भेज रही है। इजराइल में हम सब जानते हैं कि युद्ध चल रहा है, हमारे बच्चों को युद्ध में धकेला जा रहा है। अपने बच्चों को तो रोजगार है नहीं और पाकिस्तानियों को भारत लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हो। मेरी तो यह बात बिल्कुल समझ से परे है। बीजेपी वाले पूरी दुनिया से बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं। पूरी दुनिया में कोई भी देश अपने पड़ोसी देशों के गरीबों को अपने घर नहीं लाना चाहता। पड़ोसी देशों के लोगों को अपने देश में आने से रोकने के लिए पूरी दुनिया में हर देश तरह तरह के कानून बनाता है, बॉर्डर पे दीवारें लगाता है, बॉर्डर पे बिजली की तारें लगाई जाती हैं ताकि पड़ोसी देश का कोई भी व्यक्ति हमारे देश के अंदर ना आ सके। बीजेपी शायद अकेली पार्टी है पूरी दुनिया की जो पड़ोसी देश के गरीब लोगों को अपने देश में घुसाने के लिए दरवाजे खोल रही है, बिल्कुल उल्टा कर रही है। एक और बात है सोचने की, पिछले 10 सालों में 11 लाख से ज्यादा भारत के बड़े बड़े अमीर उद्योगपति और व्यापारी भारत छोड़ के चले गए। ये लोग भारत में फैक्ट्री चलाया करते थे, इंडस्ट्री चलाया करते थे, बड़े बड़े व्यापार किया करते थे, लाखों लोगों को नौकरी देते थे, रोजगार देते थे। ये बीजेपी की गलत नीतियों और उनके अत्याचार से तंग आके भारत छोड़ के चले गए। अगर बीजेपी को लाना ही है तो इन लोगों को वापस भारत लेके आओ ना, जो भारत छोड़ के चले गए। ये भारत आएंगे, इनके पास पैसा है, भारत में इन्वेस्ट करेंगे, नई नई फैक्ट्रियां खोलेंगे, नए नए व्यापार खोलेंगे, अपने बच्चों को रोजगार मिलेगा। ये क्या बदतमीजी है कि बांग्लादेश के, पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के लोगों को हमारे देश में लाके बसाएंगे और उनको हमारे बच्चों के हक के रोजगार उनको देंगे। ये लोग कह रहे हैं कि 2014 के पहले आए हुए घुसपैठियों को इन नागरिकता दी जाएगी। ऐसा नहीं है, ये तो शुरुआत है। एक बार ये सिलसिला चालू हो गया, एक बार दरवाजे खुल गए तो फिर बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी और बांग्लादेश से लोग भारत में आने लगेंगे। एक बड़ी जानकारी, फ्लोर टेस्ट से पहले अनिल विज का एक बड़ा बयान सामने आया है। परिस्थितियां बदल रही हैं। अनिल विज की तरफ से कहा गया है, मैंने हर परिस्थिति में काम किया है बीजेपी के लिए, ये उन्होंने कहा, और पहले से ज्यादा काम करूंगा, ये भी बात उनकी ओर से कही गई है। भारतीय जनता पार्टी का अनन्य परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन मैंने हर परिस्थिति में बीजेपी के लिए काम किया है और अब भी करूंगा, पहले से कई गुना ज्यादा करूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का अनन्य परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन मैंने हर परिस्थिति में बीजेपी के लिए काम किया है और अब भी करूंगा, पहले से कई गुना ज्यादा करूंगा। तो आपने सुना हरियाणा में कद्दावर नेता अनिल विज की तरफ से क्या कहा गया है। अनिल विज ने यह कहा है कि मैंने हर परिस्थिति में बीजेपी के लिए काम किया है और एक अच्छे संकेत बीजेपी के लिए मिल रहे हैं कि आगे भी और ज्यादा मेहनत से काम करूंगा। हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र भी कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा। विशेष सत्र पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान भी सामने आया है। सरकार को 48 विधायकों का समर्थन है। नायब सिंह सैनी ने कल ही ये बात कही थी। राज्यपाल को 48 विधायकों का समर्थन पत्र सौंप दिया गया था। विधानसभा के अंदर विश्वास प्रस्ताव हासिल करेंगे, विश्वास मत हासिल करेंगे, ये बात कही गई थी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से। और अभी ज्ञानचंद गुप्ता क्या कुछ कह रहे हैं, अनिल मोर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे पॉलिटिकल एडिटर, उनके पास आपको सीधे लिए चलते हैं। अनिल मोर, ओवर टू यू।
आज हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। अब से थोड़ी देर के बाद विशेष सत्र शुरू होगा। विशेष सत्र में क्या कुछ रहेगा, किस तरीके से जो विश्वास मत है वो सदन के पटल पर रखा जाएगा, इस सब पर बात करने के लिए हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले यही सवाल है कि जो नई सरकार बनी है, जिस तरीके से बदलाव हुआ, सबसे पहले तो यही बताइए कि नए बदलाव को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, जब भी कोई बदलाव होता है अच्छे के लिए होता है कि आगे जो संगठन है और मजबूत हो, सरकार और अच्छे ढंग से काम करे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पिछली सरकार ने प्रदेश के हित में कोई काम नहीं किया। मैं ये समझता हूँ कि पिछले लगभग 9.5 साल के अंदर प्रदेश के अंदर जितने विकास के काम हुए हैं और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से प्रदेश की जनता की भावनाओं को देखते हुए प्रदेश के लोगों का मान और सम्मान बढ़े, इसके लिए बहुत सारे निर्णय लिए। और मैं समझता हूं कि पिछले 9.5 साल के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर अभूतपूर्व तरक्की हुई है। एक बार विशेष सत्र की बात आपसे कर लेते हैं। जो आज विशेष सत्र है, जो नायब सरकार है उनको विश्वास मत हासिल करना है, आज किस तरीके से जो विधानसभा की प्रोसीडिंग है वो रहेगी? देखिए, जैसा कल आदरणीय राज्यपाल महोदय जी का एक पत्र आया जिसके तहत जो नए मुख्यमंत्री हैं उन्होंने विश्वास मत हासिल करना है, और मैं समझता हूं कि आज जो ये सत्र बुलाया गया है इसमें हमारे नए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी विधानसभा के अंदर अपना विश्वास जो है वो प्राप्त करेंगे और उसके ऊपर चर्चा भी होगी। और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि आज जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं आदरणीय मनोहर लाल जी का जो कार्यकाल रहा है उनके लिए धन्यवाद प्रस्ताव भी आ सकता है। तो ये एक जो संवैधानिक प्रक्रिया है किसी भी सरकार के लिए कि वो विधानसभा के अंदर अपना बहुमत साबित करे, उसके लिए आज विशेष सत्र बुलाया गया है। बहुमत साबित करने की प्रक्रिया वो किस तरीके से रहेगी? सदन में किस तरीके से जो वोटिंग है वो करवाई जाएगी? देखिए, आमतौर पर जो प्रक्रिया रहती है, विश्वास मत की ओर से एक प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी की तरफ से आता है और उस विश्वास मत के ऊपर चर्चा भी होती है और उसके पश्चात मतदान होता है। वो बाय रेजिंग ऑफ हैंड, हाथ खड़े करके ही उसके अंदर जो इच्छा है कि वो लोकसभा के चुनाव में अपने लड़े 10 की 10 सीटों पर, और हमारा समझौता उनसे नहीं हो पाया। मैं उनको नई पारी की बधाई देता हूं। बाकी हमारी सरकार जो है उनके बगैर भी पूर्ण बहुमत की सरकार है। सेकंड बार आप मिनिस्टर बने, लोगों का विश्वास आप पे, लोगों विश्वास पे। देखिए, ये तो मिनिस्टर बनाना हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रोरोगेटिव है या हमारे केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा है मेरे ऊपर। मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूं और ज्यादा शिद्दत से और ज्यादा मेहनत से हरियाणा की जनता की सेवा करूंगा। थैंक यू। सुना हरियाणा के मंत्री जेपी दलाल को भी, और इससे पहले हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को भी हम आपको सुनवा रहे थे। और इस समय इन चेहरों पर निगाह टिकी हुई है। स्पीकर कार्यवाही को बढ़ाएंगे आगे और आज विश्वास मत हासिल करना है नायब सैनी सरकार को, तो पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। 10:18 और कुछ ही समय बाकी है। लगभग 40 मिनट के बाद आप देखेंगे कि सदन की कार्यवाही शुरू होगी और फिर कार्यवाही के दौरान विश्वास मत हासिल करेंगे नायब सिंह सैनी अपनी सरकार के लिए। कल ही मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, कल ही मुख्यमंत्री बने हैं नायब सिंह सैनी। इन 6 से 7 महीनों में एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है कि एक ऐसा काम करके दिखाए कि बीजेपी को भी आने वाले वक्त में फायदा हो चुनाव में। हरियाणा विधानसभा का ये जो विशेष सत्र है, लगातार जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सुबह 11 बजे का समय रखा गया है।
और विधानसभा का जो विशेष सत्र है इसको लेकर जानकारी यही है कि सुबह 11 बजे से ही कार्यवाही शुरू हो जाएगी। नई सरकार के गठन के बाद ये खास तौर पर विशेष सत्र बुलाया गया है, सिर्फ एक ही दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए। आज बहुमत साबित करना होगा आंकड़ों में, और बताया गया है, पहले ही कह दिया गया है कि 48 का आंकड़ा तो है ही, लेकिन कंवरपाल गुर्जर जो कि ये बात कह रहे थे और संकेत दे रहे थे कि 48 से ज्यादा विधायक समर्थन दे सकते हैं। 48 से ज्यादा यानी कि और कौन से विधायक वो हो सकते हैं जो इस सरकार को समर्थन दे सकते हैं। बड़ी बात है, देखने वाली। और यही तो राजनीति है जिसमें राज करने की नीति बनती है। अब कैसे नायब सिंह सैनी दूसरे जो विधायक 48 से ज्यादा उनका समर्थन हासिल कर सकते हैं और कौन वो हो सकते हैं, क्या वो जेजेपी के विधायक भी हो सकते हैं, ये चर्चाएं चल रही हैं राजनीतिक गलियारों में। आज जेजेपी की रैली भी है और जेजेपी को भी अपनी रणनीति का खुलासा करना है। आज का दिन भी काफी अहम है हरियाणा की राजनीति में, इसलिए आज के दिन भी आप कई ऐसे बयान भी सुनेंगे, कई ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम भी देखेंगे जो आपको आने वाले वक्त के चुनाव तक याद रहने वाले हैं। लोकसभा चुनाव तो है ही, लेकिन आप याद रखिए कि 2024 में ही, इसी साल के अंत में हरियाणा विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। और ये जो पॉलिटिकल मूव किया है बीजेपी ने, जो बदलाव हुआ है हरियाणा की सियासत में, जो गठबंधन टूटा है, इसका असर कैसे होने वाला है, क्या बीजेपी के लिए पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ये भी सवाल अहम है। ये भी आने वाला वक्त जवाब जरूर देने वाला है। और साथ ही बड़ी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, अंबाला से चंडीगढ़ के लिए भी अनिल विज रवाना हो चुके हैं। अंबाला से विधानसभा के लिए निकले हैं अनिल विज, फ्लोर टेस्ट में शामिल होने वाले हैं, हाजिर रहेंगे अनिल विज। जाहिर तौर पर एक जो बयान अभी कुछ देर पहले उनका सामने आया था कि परिस्थितियां कैसी भी रही हैं, मैं साथ रहा हूं पार्टी के। बयान दिया था अनिल विज ने, वो बयान भी सुनिए आप। मैं भारतीय जनता पार्टी का अनन्य भक्त हूं। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन मैंने हर परिस्थिति में बीजेपी के लिए काम किया है और अब भी करूंगा, पहले से कई गुना ज्यादा करूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का अनन्य भक्त हूं। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन मैंने हर परिस्थिति में बीजेपी के लिए काम किया है और अब भी करूंगा, पहले से कई गुना ज्यादा करूंगा। और वहीं कल शपथ लेने वाले मंत्री रणजीत सिंह ने क्या कहा है, आइए वो भी सुन लेते हैं। होना है तो एक सेरेमोनियल चीज है जो हो रही है, और कल डेमोस्ट्रेट हुआ 48 एमएलए हैं, और बीजेपी में भी अभी वो अनडिसाइडेड उनके बाद ये कुछ मेंबर आए हैं, वो भी नहीं, तो एकदम नई चीज ऐसी हुई है। पर ये है कि ये तो एक सेरेमोनियल कैरी आउट करना है, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। जेजेपी के विधायक भी दे रहे हैं वोट, कह रहे हैं कि 5 इधर हैं, कुछ इस कह नहीं सकता वो वोटिंग राइट है कि नहीं, इशू है कि नहीं, इस मामले में थोड़ा सा भी क्लैरिटी नहीं है। और सरकार के लिए कोई नहीं क्लियर है, वो तो एक लेना इस तकनीक से विश्वास पर किया जा रहा है, क्योंकि एक गठबंधन था टूटा है, टूटने के बाद एक परंपरा है, इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन टोटल कन्वेंशन एक अच्छी परंपरा है कि एक लीडर जब चुना गया वो लोगों के सामने, विधानसभा जो है लोगों की संपत्ति है, हम उससे छेड़छाड़ तो नहीं कर सकते, हमें अपना गौरव बना के रखना पड़ता है, इस करके ये करना जरूरी है। और इस समय हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी सीधे जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। जितेंद्र, आज का राजनीतिक घटनाक्रम हरियाणा की सियासत में कैसे रहने वाला है? जेजेपी एक तरफ रैली कर रही है, इधर विश्वास मत हासिल करना है नायब सिंह सैनी को अपनी सरकार के लिए, किस तरह से देखते हैं आप? और एक संकेत दिया कंवरपाल गुर्जर ने कि 48 से ज्यादा लोग हमें समर्थन दे सकते हैं, इसका मतलब क्या माने हम, इसके मायने क्या हैं? बिल्कुल कमल, आज सरकार को, जो नई सरकार कल बनी है नायब सैनी मुख्यमंत्री की जो है अगुवाई में, आज उसे विश्वास मत जो है वो हासिल करना है। फ्लोर टेस्ट जो है इसको लेकर के होना है। अब से कुछ ही देर बाद 11 बजे जो सदन की कार्यवाही है वो शुरू हो जाएगी, और खास बात ये रहेगी आज जो सबसे नायाब नजारा देखने के लिए मिलेगा, सिटिंग प्लान में अब तक जहां मुख्यमंत्री बैठते थे कमल,
क्योंकि सिटिंग प्लान के अंदर अगर हम बात करें, अब तक जहां मुख्यमंत्री बैठते थे, अब मुख्यमंत्री जो है 6 लोगों के बाद जो है उनकी सीट जो है वो तय की जाएगी। उसके उन्हीं के साथ अनिल विज की सीट होगी और जो पूर्व मंत्री हैं उनकी सीट जो है उस हिसाब से सिटिंग प्लान रहेगा। जजपा का सिटिंग प्लान जो है वो बदल दिया गया है। जजपा जहां मुख्यमंत्री के दूसरी तरफ जो सिटिंग रहती थी, वहां उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की सिटिंग देखने के लिए मिलती थी, लेकिन आज उस सिटिंग को भी बदल दिया गया होगा, ये उम्मीद की जा रही है, क्योंकि हमारी कुछ लोगों से ऐसी बात हुई है कि इस प्रकार की प्रक्रिया जो है वो पहले से शुरू कर दी गई है और नायब सैनी जो है वो मुख्यमंत्री की जगह, क्योंकि अब मुख्यमंत्री का पदभार उनकी तरफ से जिस तरीके से कल संभाल लिया गया था और अब फ्लोर टेस्ट को लेकर के भी आज ये बदला हुआ स्वरूप जो है वो खासतौर से देखने के लिए मिलेगा। एक और बात जिसका शायद दर्शक या फिर जो प्रदेश की जनता है इंतजार कर रही होगी, क्योंकि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की रैली है हिसार में, इसलिए वो सदन के अंदर नहीं पहुंचेंगे। वहीं दूसरी तरफ अभय चौटाला भी आज सदन के अंदर नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि ये इस प्रकार के नेता थे जिन्हें शायद आज प्रदेश की जनता सदन के अंदर सुनना चाहती हो, लेकिन ये जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि ये दोनों ही नेता जो है सदन के अंदर आज नहीं पहुंच पाएंगे और करीब जो आज धन्यवाद प्रस्ताव भी धन्यवाद प्रस्ताव है मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल को लेकर के, वो भी लाया जा सकता है और जो है हाथ उठवा करके जो वोटिंग है, जो विश्वास मत है, वो हासिल करने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि ये पूरा स्वरूप जो है आज देखने के लिए मिलने वाला है। एक अलग रूप जो है विधानसभा का देखने के लिए मिलेगा, अलग सिटिंग जो है वो विधानसभा में देखने के लिए मिलेगी। अगर हम बात करें तो इसमें आज किस प्रकार का ये नजारा रहता है, किस तरीके से अभी धन्यवाद प्रस्ताव दिया जाता है, नेता विपक्ष की किस प्रकार की भूमिका रहती है, क्योंकि नेता विपक्ष को भी कल जब ये जानकारी जो है, हमारी बात हुई थी कमल उनसे, तो उनको भी जानकारी जो है, खबरें अभी तक पर जब खबर चली और जब उनसे हमने फोन पर भी बात की, उसके बाद ही जानकारी मिली थी। उसके बाद औपचारिक तौर पर जो जानकारी होती है वो उसके कुछ समय बाद मिलते हुए नजर आई थी। तो वो भी कुछ ही देर बाद बाय एयर जो है चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। वो जरूर जो है सदन के अंदर देखने के लिए मिलेंगे और उनकी तरफ से किस तरीके से बात रखी जाती है, क्योंकि प्रेस में जिस तरीके के बयान कल उनकी तरफ से दिए गए थे, आज सदन के अंदर किस तरीके से नई सरकार को लेकर के उनकी तरफ से बयान दिए जाते हैं, ये देखना आज काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इसके बाद अगर हम बात करें, आज शाम तक उम्मीद ये भी है कमल कि जो मंत्रियों के जो पोर्टफोलियो है, आज शाम तक अगर विश्वास मत पूरे तौर पर हासिल कर लिया जाता है, जिसकी पूरी उम्मीद भी की जा रही है, तो ऐसी स्थिति में आज शाम को मंत्रियों को जो पोर्टफोलियो है वो भी आवंटित कर दिए जाएंगे, इस बात की भी उम्मीद की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र चौधरी, आपने जानकारी दी है। हमारी नजर बनी हुई है, 11 बजे का समय है, हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी और उस कार्यवाही के दौरान बहुत अहम तस्वीरें आप देखने वाले हैं। ये बहुत दिलचस्प तस्वीरें भी होंगी और ये जो जानना चाहते हैं लोग कि कितने समर्थन मिलेंगे विधायकों को, कितने वोट मिलेंगे इस सरकार को, ये भी साफ हो जाएगा 11 बजे के बाद। इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा, लाइव कार्यवाही दिखाएंगे हम ठीक 11 बजे हरियाणा विधानसभा।